नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। एक बार फिर हाजिर हैं लेकर हम आपके लिए मंडी.com का एक और एपिसोड, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज फिर एक नए तरह की खेती, नई तरह की किसानी और साथ ही खेती में कृषि उद्यमिता की, यानी एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। आज अपने कार्यक्रम में जिस एक खास मेहमान को हमने आपके साथ बातचीत के लिए जोड़ा है, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। इसके लिए आपको लिए चलते हैं सुदूर तमिलनाडु, और तमिलनाडु के सेलम एक छोटा सा शहर है, जहां से हमारे साथ किरू मैके पिल्लई जुड़े हैं। और किरू मैके पिल्लई जो हैं वो कुल मिलाकर कृषि उद्यमी, एग्री एंटरप्रेन्योर हैं। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उन्होंने कृषि में अपना एक तरह से कृषि को ही अपनी आजीविका बनाने के लिए सोचा, और कुल मिलाकर उन्होंने जो अपने काम की शुरुआत की उसमें कृषि उत्पादों को तो जोड़ा ही, लेकिन साथ ही किसानों को भी जोड़ा। और कई किसानों से वो एक नेटवर्किंग के साथ सीधे तौर पे उनका माल खरीदते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन के साथ उसे ज्यादातर, यानी कहा जाए तो लगभग पूरा कारोबार जो उनका है वो निर्यात आधारित है, एक्सपोर्ट बेस्ड है। तो वो अपने माल को सीधे विदेशी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बेचते हैं, और एक अच्छा खासा कारोबार उन्होंने खड़ा किया है पिछले कुछ वर्षों में। ये पूरी कहानी समझेंगे किरू मैके पिल्लई के साथ। किरू, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। हाय किरू, जो आपकी जर्नी हुई, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि किरू हालांकि तमिलनाडु के सेलम से हैं। किरू ने हमसे ये वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी हिंदी वो जानते हैं उसमें बोलें। जहां वो फंसेंगे वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी का जरूर प्रयोग करेंगे। जहां मुश्किल लगेगी वहां मैं अपने दर्शकों के लिए उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। तो किरू, आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है, जो एक एग्री एंटरप्रेन्योर की तरह आपने डेवलप किया है अपने आप को, उसके बारे में थोड़ा, उसकी शुरुआत के बारे में बताइए कि क्यों आपको लगा, आप जब बिजनेस ही अगर करना चाहते थे तो कई सारे बिजनेस थे आपके पास जो आप कर सकते थे, और जब आप यूएस में थे और वहां आपने जब देखा बहुत सारी चीजों को, आपको लगा कि आपको अपना काम करना है, तो आपने कृषि को ही क्यों चुना, एग्रीकल्चर को ही क्यों चुना? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड सॉरी एज यू सेड मैं थोड़ा हिंदी बोलो। तो आई एम फ्रॉम सेलम का पास छोटा विलेज है आतूर मेरा पुराना मेरा विलेज है। सेलम का वेरी क्लोज। So Atur, from the childhood, बचपन के lot of turmeric haldi cultivation है. So when starting from my childhood, I have seen many turmeric cultivation there. But after I did my schooling in Atur, then I started with engineering, and then I went to US for my MBA. So when I was in US like the all supermarket, Walmart or all the supermarket, I see like many Indian products, many agricultural products from India, like haldi, moringa, like onion powder, and many agricultural products from India. Most of the product when you see it is from made in India, but it has a huge market in US. So what I did was I was working in a software company there for a long time. It's actually a banking company. So I was working there for a long time. After that, I just want to come back to India and do something here, like a kind of agri-business, come back and do some agri-business here. But when I came back to India, I worked with many farmers here, like for this 5 to 6 months, worked with many farmers, got their inputs from them, and then we started this the Divine Foods. तो किरू ने अभी जो बताया हम लोगों को, उसका मतलब केवल ये है कि वो जब अमेरिका में थे उन्होंने बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर्स हैं वहां पे उन्होंने कई सारे ऐसे उत्पाद देखे जो कृषि बेस्ड उत्पाद थे। उन्होंने कुछ का नाम, जैसे हल्दी का नाम बताया, मोरिंगा का नाम बताया, अनियन पाउडर की बात कही, तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने उत्पाद देखे जिसकी बहुत बढ़िया डिमांड वहां पर, मांग थी, और इसलिए उनको लगा कि उनको खेती से जुड़े उत्पादों में ही अपना बिजनेस का भी अवसर खोजना चाहिए। तो किरू, जब आप लौट के आए, और जैसा कि आपने कहा कि आप जहां सेलम का जो गांव आपका है वहां पूरा वो टर्मरिक प्रोड्यूसिंग एरिया है, पूरा हल्दी उत्पादन होता है, लेकिन हल्दी
बेचने में कोई कहा जाए कि बिजनेस ट्रिगर कहाँ है, क्योंकि हल्दी तो सब लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और बेच रहे हैं, तो आपको कैसे लगा कि इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है? हल्दी से हल्दी से एक प्रोडक्ट पूरा इंडिया में यूज करो। So India, आप नो लाइक एवरी 100 किलोमीटर द कल्चर चेंज है, फूड चेंज है, सबको चेंज है। सो तमिलनाडु से इडली का है, केरला से राइस, आंध्र से डिफरेंट कल्चर है, ड्रेस के सबको डिफरेंट है। एवरी 100 किलोमीटर इंडिया इज ए डिफरेंट कंट्री। बट मैं एक आइडिया में सबको इंडिया से एक प्रोडक्ट डेली यूज करो, हल्दी। वेदर इसे आसाम है, चंडीगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु से कहाँ, सबको प्लेस है। फर्स्ट वॉट एवर दे कुक, फर्स्ट प्रोडक्ट दे ऐड इन कुकिंग इज हल्दी, बिकॉज सब from the Purana time, the people used to have haldi because it has anti-inflammatory property, antiseptic, antibiotic, सबको property है। तो मैं thought okay, हल्दी का प्रयोग तो हर कोई करता ही है, चाहे दाल में हो, सब्जी में हो या हर खाने में हो, तो निश्चित तौर पे ये हल्दी इसलिए आपने चुना, आपको लगा कि बहुत इसका एक तरह से जिसको स्कोप कहते हैं, बिजनेस स्कोप आपको दिखा। लेकिन हल्दी के जो मौजूदा फॉर्म में जो यूज होता है हर जगह हल्दी पाउडर के, उसमें किस तरह से किरू ने ये सोचा कि इसको बिजनेस लेके आ सकता है और क्या करके उसको विदेशी जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट किया, इस बारे में हम जानकारी और लेंगे उनसे और समझेंगे कि कैसे उनका बिजनेस बड़ा बना। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। बन रही हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मंडी रॉक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज तमिलनाडु के सेलम से, एक छोटे से शहर से निकलकर एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे एक एग्री एंटरप्रेन्योर, एक यंग एग्री एंटरप्रेन्योर किरू मैके पिल्लई से, जो कुल मिलाकर उनका कारोबार है वो हल्दी से जुड़े उत्पादों में है। और हल्दी के उत्पाद उन्होंने वैल्यू एडिशन के करके और प्रोसेसिंग करके विकसित किए हैं, डेवलप किए हैं और उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे कारोबार कर रहे हैं। तो किरू, कौन कौन सा उससे आपने जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया है, कैसे तैयार किया है और कहाँ मार्केट आपने उसका खोजा है? ठीक है, मैं 3 प्रोडक्ट है, स्टार्ट करो विद 3 प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है हल्दी पाउडर सबको यूज करो इंडिया से। दूसरा प्रोडक्ट है गोल्डन लाटे मिक्स से इजी प्रोडक्ट है, लाइक टर्मरिक, हल्दी और ब्लैक पेपर, पाम शुगर। तो पुराना टाइम इफ कोल्ड और कॉफ, एनी प्रॉब्लम है ना, कोरोना का सबको बेटर ट्रीटमेंट हल्दी का दूध में पी लो। सो ये वाला हल्दी दूध प्रोडक्ट है। एक इज टर्मरिक पाउडर, दूसरा इज हल्दी दूध, थर्ड प्रोडक्ट इज टर्मरिक का सोप। टर्मरिक की अच्छा स्किन प्रॉब्लम है, टर्मरिक इज a boon for all the skin problem. So for the dark circle, antiseptic, and even if you have any cut or wound, they used to apply this turmeric, haldi thing. So these 3 product है। 3 प्रोडक्ट में अच्छा प्रोडक्ट मूव करे टर्मरिक सोप है।
अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट आपने विकसित किया, जो नेचुरली उसमें जो टर्मरिक सोप है वो तो आपने खुद से डेवलप किया, और आपने दूसरा बताया जो रेडी टू मिक्स पाउडर आपने बनाया जिसमें कि दूध में मिला के पिया जा सकता है और वो हेल्थ ड्रिंक बनता है, ये भी आपने डेवलप किया। तीसरा जो था वो हल्दी पाउडर है जो कि नॉर्मल है और जो कि बिकता है आमतौर पे बाजारों में। इसके लिए बाजार आपने कहाँ तलाशा, क्योंकि जो हल्दी पाउडर है, हालांकि आपने खुद भी कहा कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से और नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह हल्दी इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन उतने ही विक्रेता, उतने ही सेलर्स भी बाजार में मौजूद हैं। तो उसमें आपने अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए और बाजार खोजने के लिए क्या किया? ओके, आप बोले है ना, सबको इंडिया में टर्मरिक है, हल्दी है, तो सेलम टर्मरिक है एक थिंग कॉल्ड कुर्कुमिन। Curcumin is an active ingredient in turmeric. आप सबको मालूम turmeric for cancer and all this property, all this thing, it's because of the curcumin level in the turmeric. तो Salem turmeric है, तो curcumin level ज़्यादा है और the color, the texture is completely different. It's complete दूसरा turmeric completely different. Salem turmeric global market, even अमेरिका से, यूके से, the turmeric from Salem हल्दी है, एक स्पेशलिटी है। जी, तो आपने उसी स्पेशलिटी को अपना एक मार्केटिंग यूएसपी बनाया। तो बाजार कैसे आपने खोजा? आपने जो बिजनेस मॉडल आपका था या है वो क्या B2B में है? आपने जो बिजनेस एंटिटीज हैं वहां के उनको आपने पकड़ा, या आप B2C में गए, सीधे जो कस्टमर है, क्लाइंट्स जो बिल्कुल इस्तेमाल करने वाले यानी कंज्यूमर है, उस तक पहुंचे आप? और इनके लिए क्या आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, रणनीति क्या बनाई? मैं ये स्टार्ट कर रहा ना, मेरा थोड़ा कंपनी, छोटा कंपनी से मैं हल्दी एक प्रोडक्ट है, सो दो छोटा किराना वाला शॉप में मेरा प्रोडक्ट नहीं एक्सेप्ट करो, तो मैं छोटा किराना वाला शॉप ना, एक प्रोडक्ट है हल्दी क्या नहीं, दे didn't keep it. So the same way in the supermarket also there एक प्रोडक्ट हल्दी एक प्रोडक्ट नहीं चलो. So what we did was we launched the website www.thedivinefoods.com. So ये प्रोडक्ट वेबसाइट है, एक प्रोडक्ट है हल्दी. So what we promoted is, if you want haldi, pure haldi, come to the website. If you want other product, you can get it in the supermarket, kirana shop, sabko hai. But pure haldi, high curcumin haldi, come to the website. So that's the thing. So most of the things, most of our orders and the strategy, what we did was we created the website and people started buying from the website. We courier hai, sabko India se courier hai. So एक time में कोरोना आप मालूम है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से all the country talking about turmeric, tulsi and the Indian herbs. So once corona came, many people started buying it from our website. जी, यानी जो महामारी आई उसमें लोगों को स्वास्थ्य बनाए रखने का जो महत्व पता चला, उसमें आपके बिजनेस को और फायदा हुआ। ये एक कहा जाए कि ग्लोबल फिनोमेना था, जिसमें कि ये देखा गया कि पिछले 2 सालों में आयुर्वेदिक हो या प्राकृतिक उत्पादों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ किरू। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट बना ली, आपने जो दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उनका भी इस्तेमाल किया होगा, बट ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट तक लोगों को लाने के लिए आपने क्या किया? आपने यूएसपी तो ठीक है ये बनाई कि हल्दी एक प्रोडक्ट होगा और जो शुद्ध हल्दी, प्योर हल्दी चाहिए तो हमारे पास आइए, लेकिन ये लोगों को बताने के लिए कि ऐसा एक एवेन्यू है, एक बिजनेस एंटिटी है जो कि इस तरह का प्रोड्यूस दे रही है, उसके लिए आपने किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई? और खास तौर से साथ में मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जब हम जाते हैं तो एक एक उत्पाद के लिए हमें 20, 25, 30 कंपनियां वहां लाइन से दिखती हैं, उसमें आपके प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? इस पर हम आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज युवा कृषि उद्यमी यानी यंग एग्री एंटरप्रेन्योर किरू मैके पिल्लई से, जो हमारे साथ तमिलनाडु के सेलम से जुड़े हैं और जिनका जो पूरा कारोबार है वो केवल एक हल्दी जो एग्री कमोडिटी है उस पे उन्होंने बेस किया है। और हल्दी में ही अपना उन्होंने यूएसपी बनाया है कि शुद्ध और अच्छी हल्दी और ज्यादा कुरक्यूमिन कंटेंट वाली हल्दी वो देते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी मार्केटिंग के केंद्र में रखा है। हमने एक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले कि वो आपसे पूछा, और वो ये था कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने बनाई अपने इस बिजनेस जो यूएसपी है उसको अपने उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए, कैसे उनको अपनी वेबसाइट पर लेके आप आए? After we launched the website, हल्दी के प्रोडक्ट है ना, हल्दी के प्रोडक्ट है कस्टमर, एक कस्टमर है वाइफ और मदर इज फर्स्ट कस्टमर फॉर हल्दी। सो सबको घर में पीपल लाइक वाइफ एंड द मदर विल बी चूजिंग द फूड प्रोडक्ट। सो मैं टारगेट करो मोस्टली वुमेन फ्रॉम द एज ग्रुप 25 to 55, दे आर द फर्स्ट टारगेट कर। तो मुझे इधर चेन्नई से सुपर मार्केट है ना, सुपर मार्केट का पास मैं थोड़ा स्टॉल सेट करो, मैं पोस्ट अबाउट टर्मरिक एंड कुरक्यूमिन, सेलम टर्मरिक क्या बेनिफिट है ये वाला। सो मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर मार्केट के व्हेन वुमेन कम्स इन लाइक इधर मदर और बीवी क्या संभव सबको कम दे सी एंड दे सा द प्रोडक्ट। एक गुड थिंग एंड एक बैड थिंग अबाउट वुमेन इज दे टॉक टू मच। So it's like mostly from the word of the mouth. So एक woman ने call करो, एक woman से like mother talks with daughter for more than one word. So when they started talking about the products. It's mostly like woman to woman, it's spreaded very fast. So most of the marketing thing which we are doing is from targeting the women, like housewives. जी, यानी आपने एक तरह से देखा जाए तो जो महिलाएं हैं जो कि एंड यूजर्स हैं इस उत्पाद का, उन्हीं को सीधे आपने एक तरह से टारगेट किया, और जब एक बार उनको चीजें अच्छी लगी तो उन्होंने बात को अपने एक तरह से पब्लिसिटी, जो माउथ पब्लिसिटी होती है उसके जरिए इस बात को फैलाया। किरू, अगर अपने किसानों को, क्योंकि यहाँ मंडी.com में हम हमेशा इस बात की पैरोकारी करते हैं, हमेशा इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हर किसान को वैल्यू एडिशन के बारे में सोचना चाहिए, प्रोसेसिंग के बारे में सोचना चाहिए। उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि हमारे किसानों को भी ये समझ में आए, बातें पता चले कि जो हल्दी आप किसानों से खरीदते हैं और जब उसको प्रोसेसिंग करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उसके मूल्य में, उसके प्राइस में कितने की बढ़ोतरी उसमें आपको लगता है कि आसानी से हो जाती है, जिसके लिए कि जो आपको एक तरह से मार्जिन जो आपका बनाता है, तो किस तरह का मार्जिन वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग से मिलता है? तो वैल्यू एडिशन एक अच्छा बोन है इधर। व्हेन यू सी इन दिस वन, व्हेन आई वाज स्टडीइंग पढ़ता है इन यूएस, मेरा एक प्रोफेसर है मिस्टर चार्ल्स, एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेल लाइक व्हेन यू हैव लेमन, व्हेन यू सेल लेमन यू कैन सेल इट फॉर 10 rupees, व्हेन यू सेल इट अ लेमन जूस you sell it for 50 rupees. So value addition is
very key thing. The two country like India, where the market, the agriculture produce is huge. So we are concentrating more on the value addition part. So for example, in turmeric, एक turmeric kilo ranges from 100 रुपए to 200 रुपए. 100 turmeric product. एक curcumin price ranges from 10,000 rupees to 20,000 rupees. So that's the value addition. So एक turmeric kilo price is 100 to 200, but एक curcumin kg price ranges from 10,000 to 20,000. When it go for the value addition, the price is ज़्यादा, 20 times, 10 times, 30 times, sometimes it's like 40 times more than this thing. एक soap भी make कर रहा ना, एक soap में 100 gram turmeric में use करो, but the price of the soap is 150 rupees. 100 gram turmeric एक soap में 150 rupees. 1 kg turmeric price है 100. एक जबरदस्त किस्म का मार्जिन किसानों को हासिल हो सकता है अगर वो थोड़ा सा उसमें काम करना शुरू कर दें, प्रोसेसिंग करना शुरू कर दें। और कुछ नहीं तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो कच्ची हल्दी आप बेचते हैं और उसी हल्दी को अगर आप उबाल के सुखा के और पाउडर बना के बेचते हैं तो वहीं पे उसके दाम में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो निश्चित तौर पे जब आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ नया उत्पाद बनाते हैं तो 30 गुना 40 गुना तक आपको फायदा हो सकता है। ये किरू ने अपने अनुभव से आपको बताया है। किरू, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अब समय लगभग खत्म हो गया है। किसी भी नए एग्री एंटरप्रेन्योर के लिए, जो कोई किसान हो जो कि अपने उत्पादों को बाजार में लेके आना चाहता हो, वैल्यू एडिशन करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद, कौन सी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, 3-4 बातें जिनका उसको ध्यान रखना चाहिए और जो पहले वो तैयारी उसको कर लेनी चाहिए अपने काम की शुरुआत, अपने बिजनेस की शुरुआत करने से पहले? ओके, एक थिंग है ना, इधर गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है इवाला। मैं इधर चेन्नई से, तंजावुर से IISPT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैं US से वापस कर रहा है ना, मैं हाल ही है, न्यू प्रोडक्ट है मेरा। So first I went there, I talked with them, what are all the product we can do. और when दूसरा मार्केट चेक कर रहा है ना, when the supermarket अच्छा प्रोडक्ट है, एक सुपरमार्केट जस्ट चेक गो टोमेटो, मेरा दोस्त है रूह, मेरा दोस्त का फैमिली बिजनेस है, टोमेटो है, टमाटर, बट अभी he's making kind of ketchup पे थोड़ा पैकेट, 1 रुपए 2 रुपए पैकेट है। So the product है मेरा पास, the idea we have, the thing is to find the idea we need to go to the supermarket किराना वाला, ये थोड़ा प्रोडक्ट है सबको। यानी कुल मिला के ये है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, किसी कृषि उत्पाद को अगर आप अपने बिजनेस में बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा बाजार क्या है उसका मार्केट स्टडी थोड़ा सा कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ उसका ज्यादा भाव मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्राइस आपका कहाँ मिल रहा है और किस रूप में मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज आइडियाज विद आवर फार्मर व्यूअर्स। और हमें अच्छा लगा आपने ये सारी बातें जो बताई। निश्चित तौर पे ये एक इंस्पिरेशन होंगे और हमारे जो किसान दर्शक हैं वो इसमें से कुछ शायद बिंदु उनको अपने काम के मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे किरू मैके पिल्लई जो हमारे साथ तमिलनाडु के सेलम से जुड़े थे और जिन्होंने अपनी कहानी के जरिए हमें बताया कि कैसे एक बहुत सीमित तरीके से काम शुरू करके भी कृषि उत्पादों का एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। फिलहाल अब दीजिए मुझे इजाजत मंडी.com से, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।